कोरोना वायरस के चलते हमारे देश में लॉकडाउन लागू किया गया। लॉकडाउन को लागू किए हुए आज 54 दिन हो गए हैं। इस दौरान एक राज्य से दूसरे राज्य तक मज़दूर अपने अपने घरों में जाने के लिए तरह तरह के संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि ट्रकों पे, टैंकरों में पैदल मज़दूर अपने घरों को जाने के लिए मजबूर हुए। राज्य सरकारें उनको पूरी तरह से उनके घर तक पहुंचाने में अभी कामयाब नहीं हुई हैं। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री नागमणि ने आज राजघाट पर धरना देकर सरकार से मांग की है कि सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के माध्यम से इन मज़दूरों को सेना के संसाधनों के ज़रिए उनके घर 24 घंटे के अंदर सरकार भेजने का इंतज़ाम करे, क्योंकि जो अभी तक के संसाधन हैं और जिस तरीके से केंद्र सरकार प्रवासी मज़दूरों को भेजने का इंतज़ाम कर रही है वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए इन नेताओं ने केंद्र सरकार से मांग की है कि तत्काल प्रभाव से सेना की मदद लेकर और पैरामिलिट्री के जवानों की सहायता लेकर इन प्रवासी मज़दूरों को उनके घर तक सकुशल भेजने की सरकार व्यवस्था करे। नागमणि जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आज जो धरना यहाँ दे रहे हैं आप, वो किस मकसद से जो है यहाँ धरने में? देखिए, लॉकडाउन का 54वां दिन आज है और जिस तरह से करोड़ों करोड़ मजदूर देश के विभिन्न राज्यों के साथ है, भारत सरकार ने जो अन्याय किया है, अत्याचार किया है, हम लोग उसको टॉलरेट करने की स्थिति में नहीं है। एक और भारत सरकार ने चाइना से, अमेरिका से, इंग्लैंड से के लोगों को बुला करके जहाज़ से लाया। आज से ही फिर शुरू हुआ है। जो विदेश में जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनको हवाई जहाज़ से लाने का काम है। और देश कौन बनाता है? मजदूर बनाता है। कोई मोदी जी, नागमणि, जसवंत सिन्हा देश को बनाए हैं? देश तो बनाने वाले मजदूर लोग हैं। और मजदूर लोग हजारों हजार किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। सरकार नाम की कोई चीज़ है क्या? सरकार किसके लिए? सरकार तो आम जनता और गरीबों के लिए होती है। तो चूँकि हम लोग का एक ही डिमांड है आज कि ये केंद्र सरकार या राज्य सरकार मज़दूरों को घर नहीं पहुंचा पाई इतने दिनों में, इसलिए मिलिट्री को जिम्मेवारी देना चाहिए और सिविलियन का जो संसाधन है उसे मज़दूरों को घर पहुँचाए। ये खास तौर से आज हम लोग का बड़ा कोरोना संकट आया है, इसमें जो है शुरू में कई बार इसको हिंदू मुस्लिम रूप देने पर भी सरकार द्वारा और उसके तथाकथित समर्थक मीडिया द्वारा कि मरकज़ के लोगों के द्वारा जो है पूरे देश में जो है कोरोना फैलाने में जो है षड्यंत्र रचा गया है। इस पर आप जानते हैं? देखिए, हमने तो सोशल मीडिया के माध्यम से शुरू से ही मैं इस बात को बहुत बार बोल चुका हूँ, लेकिन आप के माध्यम से मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये कोरोना जो बीमारी आया 31 जनवरी को आया और WHO ने अलर्ट किया था। अगर उसी समय सरकार एक्शन में आ जाती तो कोरोना फैलता है नहीं। 1.25 महीना सरकार ने कोरोना को फैलने के लिए देश में छोड़ दिया। जो विदेश से इंटरनेशनल जहाज़ से, चाइना से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, दूसरे कंट्री से आए, उनका टेस्ट तक नहीं कराया गया, उनको घर भेज दिया गया। और ये जो खास करके मरकज़ के लोगों को काम किया गया, एक नया पैसा भी मरकज़ के लोगों का कोई दोष नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को देखा हूँ, जानता हूँ कि 13 तारीख से 17 तारीख मरकज़ की मीटिंग थी। देश विदेश के भी थे, बहुत सारे राज्यों के लोग थे, बहुत लोग तो चले गए
18 तारीख को वहाँ का अथॉरिटी SHO और DCP से परमिशन मांगा कि हमारे पास बस इंतजाम कर लिया है, आप परमिशन दीजिए, लेकिन परमिशन इन्होंने नहीं दिया। 19 तारीख को डोवाल साहब जो मुख्य सुरक्षा देश के हैं, वो खुद 19 तारीख को गए, साथ साहब ने जो वहाँ के हेड हैं उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने परमिशन नहीं दिया। और अचानक 24 तारीख को बिना एक मिनट किसी को समय दिए हुए लॉकडाउन यानी पूरे देश के लोगों को ये सरकार अपने घरों में एक तरह से बंद करा दिया। तो आप बताओ कि मरकज़ के लोग का क्या दोष है? वहाँ उन लोग टाइम पर नमाज पढ़ते हैं, टाइम पर खाना मिलता है, तो उन लोग का क्या दोष है? अगर सरकार परमिशन देती, प्रशासन परमिशन दे देता, तो मरकज़ का आप दोषी ठहरा सकते थे। लेकिन ख़ास तौर से कुछ मोदी मीडिया है, ये 1 महीना लगातार 24 आवर ऐसा प्रचारित कराया पूरे देश में 24 आवर कि मरकज़ के लोग और मुसलमानों ने ही कोरोना को एक तरह से लाया। ये हिंदू और मुसलमान का फीलिंग लोगों ने पैदा किया। मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ इस बात को कि देश संविधान से चलता है और संविधान में बिल्कुल जगह कोई हिंदू मुसलमान शब्द नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई मिल करके सबको देश को चलाना है। लेकिन खास तौर से जो BJP RSS की जो सरकार है, कि हिंदू मुसलमान का फीलिंग पैदा करके आप देश पर शासन करना चाहती हैं। लेकिन मैं बिल्कुल करना चाहता हूँ, मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने कहा था स्पष्ट रूप से कि मुसलमान जब तक शासक था तो शोषक था। आज मुसलमान बैकवर्ड दलित की स्थिति में आ गया है। इसलिए हमारी पूरी कोशिश है, ख़ास तौर से मुसलमानों से मैं अपील करना चाहता हूँ पूरे देश का कि आप अपनी ताकत को पहचानें। देश हो या कोई राज्य हो, आपकी ताकत है, ताकत को पहचाने और आप जिस नेता के साथ जाइएगा और जिस पार्टी के साथ जाएगा वो वहाँ BJP का विकल्प है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि मुसलमान, बैकवर्ड, दलित और सवर्ण में जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं उनको एकजुट करके हम लोग देश और बिहार की राजनीति करेंगे। मुझे खुशी इस बात का है कि जसवंत सिन्हा जी एक बहुत सीनियर लीडर हम लोग को नेतृत्व करने के लिए भी मिले हैं और एक तरह से जयप्रकाश नारायण का जो कंट्रीब्यूशन था उस तरह का कंट्रीब्यूशन करने के लिए तैयार हो गए हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि BJP और NDA के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ एक तीसरा विकल्प हम लोग देश के पैमाने पर और बिहार के पैमाने पर बनाने का। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये जो आपकी मांग है, अगर ये मांग सरकार ने अभी नहीं मानी और उत्तरवासियों को जो है सेना की मदद से नहीं उनके प्रदेशों में पहुंचाया गया, तब आपका अगला? देखिए, हम लोग का डिमांड है, अगर नहीं मानेगा तो हम लोग पूरे देश के पैमाने पर पॉलिटिकल तरीके से BJP RSS के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ तीसरा विकल्प बनाने के लिए आंदोलन करेंगे। और निश्चित रूप से हम लोग की जो ताकत है, हमारा जो सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाले बैकवर्ड दलित और धर्मनिरपेक्ष छवि के जो हमारे मुसलमान हैं और समाजवादी विचारधारा के जसवंत सिन्हा, नरेंद्र सिंह ऐसे जो सब नेता हैं, सबको लेकर के हम लोग तीसरा विकल्प। देश में हमारे जो मजदूर भाई हैं उनके ऊपर जितना जुल्म ढाया जा रहा है, जिसकी दर्दनाक तस्वीरें आप ही लोग दिखाते हैं टीवी पर और आज प्रत्यक्ष रूप से इस सड़क पर मैंने देखा, उनकी समस्या को लेकर आज धरने पर बैठने को विवश हम लोग इसलिए हुए हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि देश में और ख़ास करके भारत सरकार के पास संवेदनशीलता नाम की कोई चीज़ नहीं बची। जो थोड़ा बहुत इंतज़ाम किया गया श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से, वो नाकाफ़ी सिद्ध हुआ और आज भी लाखों की संख्या में मजदूर सड़क पर हैं। इसलिए हम लोग आज ये मांग लेकर यहाँ बैठे हैं कि
तुरंत ये जिम्मेदारी भारत सरकार सेना के देश की सेना को ऊपर दे। सेना सक्षम भी है, सेना के दिल में संवेदनशीलता भी है, तो सेना और पैरामिलिट्री को मजदूरों को ससम्मान घर पहुंचाने की जिम्मेदारी दी जाए। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि अगर ऐसा किया गया तो 24 से 48 घंटे के भीतर इस समस्या का समाधान हो जाए। देखिए, जब हमने 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की, उसी समय सरकार को सोचना चाहिए कि लॉकडाउन के चलते सारे उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे। जो मजदूर उन उद्योग धंधों में काम करते थे वो बेरोजगार हो जाएंगे और उनके पास उनकी जीने की सारी व्यवस्था जब समाप्त हो जाएगी तो विवश होकर वो सड़क के माध्यम से पैदल अपने अपने घर जाने की कोशिश करेंगे। और कुछ हफ्ते के बाद ये दृश्य देखने को मिला और कई हफ्तों से ये दृश्य देखने को मिला। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सरकार ने जो भी व्यवस्था की है वो पर्याप्त नहीं है। थोड़े से मजदूर अपने अपने घरों को जा पाए हैं, अधिकांश मजदूर आज भी फंसे हुए हैं और सड़कों पर हैं। और एक ही संस्था हमारे देश में है जो इसको पूरी तन्मयता के साथ इस समस्या का समाधान कर सकती है, वो है देश की आर्मी। इसलिए आर्मी को डिप्लॉय कीजिए। हम यहाँ बैठेंगे जब तक इस सरकार हमारी मांगों को मान नहीं लेती। मोदी सरकार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। यशवंत सिन्हा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये लॉकडाउन को लेकर प्रवासी जो मजदूर हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए इतने दिनों से परेशान हैं। सरकार उनको समुचित तरीके से नहीं पहुंचा पाई है और बेचारे वो धक्के खा रहे हैं इधर उधर। उल्टा उत्तर प्रदेश सरकार उनसे निर्दयी व्यवहार कर रही है कि जो सड़क पे चलेंगे उनको जो है पीट रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि हम तुम्हारा इंतज़ाम करेंगे। इस पर आप क्या करेंगे? इसीलिए हम धरना पर बैठे हैं गांधी जी की समाधि पर। और इसलिए धरना पर बैठे हैं कि सरकारें जो हैं वो बिल्कुल संवेदनहीन हो गई हैं और इसीलिए वो जो मजदूर सड़कों पर चलने के लिए मजबूर है उनके ऊपर जुल्म ढा रहे हैं। ये जुल्म तत्काल बंद होना चाहिए। और मैं हम सब लोग ये मांग लेकर यहाँ पर बैठे हैं कि भारत सरकार को तत्काल ये जिम्मेदारी भारत की सेना को और पैरामिलिट्री फोर्सेस को देना चाहिए कि वो अपने सारे संसाधनों का उपयोग करके इन माइग्रेंट वर्कर्स को ससम्मान उनके घरों तक पहुंचाने का काम करें। सर एक सवाल और, जैसे कि जो है इस तरह से जो बसेस और ट्रेन जो है बंद कर दी गई, पहले 15 तारीख से खोलने की बात थी। अगर उस वक्त ही जो है माइग्रेंट लेबर्स को जो है भेजने का काम किया जाता तो इतना विकराल रूप न लेता। सरकार ने जानबूझ के जो है लापरवाही, बिल्कुल जानबूझ के लापरवाही की है और दोनों दृष्टिकोण से विकराल रूप नहीं होता है। एक तो वो आराम से घर चले जाते हैं और दूसरी बात जो है वो ये है कि जो आज उनके चलते संक्रमण फैल रहा है, ऐसा आरोप लोग लगा रहे हैं, वो संक्रमण में नहीं फैलता। क्योंकि जब 24 तारीख को लॉकडाउन लगा तो पूरे देश में 300-400 के बीच में केसेस थे। आज 90-92 हज़ार हो गया है। तो जाहिर है कि अब लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ रही हैं, सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं, तो संक्रमण तो फैलेगा। सर ये जो पैसा जो है इतना ज़्यादा जो है घोषणा की गई है, लेकिन मूर्त रूप से जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मजदूरों को तो मजदूरी तो मिल नहीं रही थी अपने यहाँ जहाँ भी फंसे थे, और उसके बाद भी जो है उनका कोई आर्थिक दृष्टिकोण से जो है लाभ नहीं हुआ, बेचारे भूखे मर रहे हैं। इसको लेके जो है ख़ास तौर से जो है विपक्षी दल और आप जैसे सीनियर लीडर क्या करना चाहेंगे आगे की रणनीति? मैं उस पैकेज पर आज चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। पैकेज अगर काफ़ी होता और तत्काल पहुँचता जो पीड़ित दुखी लोग हैं तो आज वो सड़कों पर चलने के लिए मजबूर नहीं। तो अभी आपका मेन मुद्दा ये है कि इनको सही सलामत तरीके से जो है मिलिट्री और पैरा मिलिट्री फोर्स के द्वारा उनके घरों तक जो है साथ सम्मान पहुँचाया। बिल्कुल। थैंक यू सर।